जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को 4 माह में 3 पुरस्कार मिले। हर घर नल योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा स्वच्छता अभियान व अन्य नदी संरक्षण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को 13 जुलाई को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था। कांग्रेस नेता डॉली शर्मा के खिलाफ चल रहा मानहानि का मुकदमा बरकरार रहेगा क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस खत्म करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग ने डॉली शर्मा पर अपमान षड्यंत्र व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी देखने से संज्ञेय अपराध का केस बनता है, ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव अगरी निवासी रणधीर ने अपनी 22 वर्षीय बेटी दिव्यांशी उर्फ शैंकी की 2 साल पहले गौरव पुत्र राजवीर सिंह निवासी इनामपुरा थाना मंडावर से हुई थी। आरोपित गौरव में 15 अक्टूबर को दिव्यांशी की छाती में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को अब दोबारा जेल भेज दिया है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग ने पेंशन भोगियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब वे घर बैठे ही अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यह सेवा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से संचालित की जा रही है। पेंशन भोगियों को केवल आधार संख्या और पेंशन का विवरण देना होगा। 4 दिसंबर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के तहत प्रदेश के 9,715 सरकारी और निजी स्कूलों के 2.90 लाख छात्र भाग लेंगे। इसमें कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों की भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में समझ का आकलन किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक दक्षताओं का विश्लेषण कर पाठ्यक्रम में सुधार करना है। सभी छात्रों की परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। गाजियाबाद न्यूज उत्तर प्रदेश के लोनी में AQI 400 के पार पहुंच गया है। इससे लोगों के गले में खराश और आंखों में जलन हो रही है। वहीं शहर के लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। उधर ऐसे में शहर के लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। आगे विस्तार से पढ़िए पूरे शहर का हाल कैसा है। अनुराग शर्मा की पहचान सिर्फ झांसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक, सफल व्यापारी और अनुभवी राजनेता के रूप में भी है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल ने CPA को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई है। उनके नेतृत्व में CPA को ब्रिटेन में एक स्थायी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यूपी न्यूज DM के आदेश के बाद गुरुवार की सुबह करीब 11:30 बजे रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य पंकज शर्मा, ADN दिनेश कुमार शर्मा, स्टेशन अधीक्षक हरीश सिंह पंचपाल, नगीना सिविल पुलिस प्रभारी निरीक्षक RPF व GRP की मौजूदगी में रेलवे स्टेशन की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनाई गई 3 दुकानों को JCB से गिराकर हटावा दिया। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम लगाने के आदेश पर अब तक अमल नहीं हो सका है। प्रति शिक्षक 150 रुपए की धनराशि मार्च में ही भेजी गई थी, लेकिन अब तक जिलों से इस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं मिली। फोटो फ्रेम लगाने का उद्देश्य निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की पहचान आसान बनाना और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। राज्य कर विभाग में पिछले साल सहायक आयुक्त के पदों पर प्रोन्नति पाने वाले 80 अधिकारियों की तैनाती का आदेश अब तक लंबित है। इसके चलते कई अधिकारियों को अपने मूल कार्य के साथ सचल दल में मलाईदार पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें बढ़ रही हैं। हाल ही में सहायक आयुक्त जितेंद्र कुमार पांडेय को वित्तीय अनियमितता के कारण निलंबित किया गया।
इरफान सोलंकी और 5 अन्य आरोपियों की सजा के खिलाफ अपील और जमानत अर्जी पर सुनवाई 6 नवंबर को पूरी हो गई। सोलंकी के वकील ने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है। कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भाई रिजवान और 5 अन्य आरोपियों को एमपीएमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ सोलंकी बंधुओं ने जमानत अर्जी दायर की थी। अमरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती ने लगभग 8 माह पूर्व इसी थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस को उक्त आरोप के बारे में कोई साक्ष्य न मिला। पुलिस ने मुकदमे में 3 माह पूर्व फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सीओ सदर ने फाइनल रिपोर्ट को वापस कर दोबारा विवेचना करने का निर्देश दिया। हैदराबाद में देश की पहली और दुनिया की दूसरी रोबोट ड्रग डिस्कवरी लैब खुलने जा रही है। इस लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से दवाओं के मॉलिक्यूल पर होने वाले खर्च को 1/4 और क्लिनिकल ट्रायल के समय को 10 साल से घटाकर सिर्फ 1 साल किया जा सकेगा। इससे दवा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आएगी। नोएडा न्यूज यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा क्षेत्र में मिंडा कॉरपोरेशन 644.16 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। प्राधिकरण ने कंपनी को सेक्टर 24 में 22 एकड़ जमीन आवंटित की है। कंपनी दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू कर देगी और प्रत्यक्ष रूप से 2270 लोगों को रोजगार मिलेगा। दिसंबर से कंपनी निर्माण कार्य शुरू कर देगी। आगे विस्तार से जानिए पूरी खबर। जेडी वैंस उषा लव स्टोरी। जेडी वैंस अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। वहीं उनकी पत्नी उषा भी सेकंड लेडी बनने के लिए तैयार हैं। भारतीय मूल की होने की वजह से दोनों की जोड़ी भारत में भी काफी चर्चित है। दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कई मौकों पर खुलकर बात की है। जानिए अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले जेडी और उषा के बीच कैसे हुआ प्यार। अमित शाह ऑन टेररिज्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को स्वीकार कर लिया है। कनाडा में भारतीय दूतावास का कार्यक्रम रद्द होने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा रिएक्शन दिया है। गौरतलब है कि कनाडा भारत के खराब होते संबंध के बीच ट्रूडो सरकार की नई हरकत ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रूडो सरकार ने भारतीय दूतावास के कार्यक्रम को सुरक्षा मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। पढ़े विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या दी प्रतिक्रिया। आरजी कर केस। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई से अब तक की जांच पर सौंपी रिपोर्ट पढ़ी। डॉक्टरों की सुरक्षा पर नियम बनाने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है। पढ़े सुनवाई में क्या क्या हुआ। बेंगलुरु में बीएमटीसी बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक बस ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आ गया। गनीमत रही कि बस कंडक्टर की सूझबूझ की वजह से कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बीएमटीसी ने एक बयान जारी करते हुए ड्राइवर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मणिशंकर अयर्स कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑन ट्रम्प्स विन। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने ट्रंप को संदिग्ध चरित्र वाला शख्स करार दिया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के अतीत पर सवाल भी उठाए। दूसरी ओर मणिशंकर ने कमला हैरिस की हार पर अफसोस जताया। यहां जानिए ट्रंप की जीत पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है।
90 के दशक अभिनेताओं में से एक सुनील शेट्टी को भला कौन नहीं जानता। अगर आप भी उनके फैन हैं तो ये खबर आपकी चिंता को बढ़ा सकती है। शूटिंग के वक्त सेट पर सुनील शेट्टी इंजर्ड हो गए हैं और उनको चोट लग गई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी हेल्थ का ताज़ा अपडेट भी दिया है। साउथ सिनेमा में एक से बढ़कर एक अदाकाराएं मौजूद हैं जो फिल्मों में अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए काफी जानी जाती हैं। उनमें से एक अभिनेत्री का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म का खतरनाक फर्स्ट लुक भी रिवील हुआ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइए जानते हैं कि वो एक्ट्रेस कौन है। सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस डे 7 अजय देवगन और करीना कपूर मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन ने अपनी शानदार कहानी और धमाकेदार एक्शन से हर किसी का दिल जीत लिया है। यही कार है जो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की है। अब सिंघम अगेन की रिलीज के 7वें दिन के कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आ गई है। द बकिंघम मर्डर्स में जासूस की भूमिका में नजर आई करीना कपूर ने अपने अभिनय से धाक जमाई। फिल्म सितंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 1 महीने से भी ज्यादा समय के बाद ये OTT पर वापसी करने के लिए तैयार है। करीना ने खुद इसकी रिलीज डेट को अनाउंस किया है। आप इसे कहां देख सकते हैं, जानिए। पिछले दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की 2 फिल्में कॉल मी बे और कंट्रोल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। एक्ट्रेस ने एक्सपीरियंस के साथ अपनी स्किल्स में भी काफी ज्यादा सुधार किया है। अब आने वाला समय में वो करण जौहर की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल में नजर आने वाली हैं। हाल ही में इसका पोस्टर रिलीज किया गया। अभी कुछ समय पहले ही अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म आजाद का टीजर रिलीज हुआ था। अब हाल ही में एक्टर की एक और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो कि 10 सालों से कहीं अटका हुआ था। फिल्म का टाइटल नाम है और इसकी शूटिंग साल 2014 में हुई थी। एक्टर की पिछली बॉक्स ऑफिस रिलीज सिंघम अगेन भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इसी साल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन इस खिलाड़ी ने अब IPL 2025 की मेगा नीलामी के लिए अपना नाम लिखवाया है। एंडरसन ने अभी तक IPL नहीं खेला था, लेकिन संन्यास के बाद उनका इस लीग के लिए प्यार उमड़ना हैरान करने वाला था। एंडरसन ने खुद बताया है कि उन्होंने IPL खेलने का फैसला क्यों किया। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी की काफी आलोचना हो रही है। उनकी कप्तानी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच भारत की T20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रोहित की कप्तानी का बचाव किया है और उन्हें एक बेहतरीन लीडर बताया है। सूर्यकुमार ने कहा है कि खेल में हार जीत होती रहती है। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए जब टीम इंडिया का चयन हुआ तो ऋतुराज गायकवाड़ का नाम टीम में नहीं था। गायकवाड़ वो खिलाड़ी हैं जो लगातार घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया से उन्हें नजरअंदाजी मिल रही है। भारत की T20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि जल्द ही गायकवाड़ का टाइम आएगा। भारतीय क्रिकेट टीम को अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाई। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज अपने नाम की। इस हार के बाद MS धोनी के दोस्त और भारत के पूर्व बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ने CSK को जमकर सुनाई है।